बोलो कहाँ से बताते हैं? बहु यानी कि अलैंगिक जनन बता रहे थे ही ना। लैंगिक जनन में बहु विखंडन यानी कि विखंडन बता दिए थे। विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अलैंगिक जनन में जिसमें नर और मादा जो होते हैं, इसमें केवल एक ही जीव अपने जैसे नई संतति को क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। अलैंगिक जनन कितने प्रकार बताए थे? विखंडन बता दिए थे सीधा सीधा। अब दूसरा का क्या था? मुकुलन बर्डिंग क्या था? 2 नंबर है मुकुलन। देखो मुकुलन में क्या होता है? शरीर जो है ना, शरीर का एक अंग निकलेगा, शरीर का कोई एक अंग निकलेगा और वही शरीर के एक अंग को काट कर लगा देने से फिर नए शरीर का पूरा शरीर का निर्माण हो जाएगा। उसी को कहेंगे क्या? मुकुलन। मुकुल कहते हैं। जैसे आलू देखा है ना, आलू में क्या होता है ना कि शरीर निकलेगा, उससे निकलेगा ना, बॉडी निकलेगा, जिसको मुकुल कहते हैं। वही आलू को रोप देने से फिर वापस से नए आलू का निर्माण हो जाता है। समझ में गया? उसको क्या कहते हैं? मुकुलन। तो शरीर में एक उभरी हुई अवस्था होती है। शरीर में क्या क्या होती है? एक उभरी हुई अवस्था पाई जाती है, जिसको मुकुल या मुकुल कहते हैं, बड या मुकुल कहते हैं। उसी मुकुल के सहायता से या उसी मुकुल के द्वारा एक नए शरीर का निर्माण हो जाता है। उससे क्या कहेंगे? मुकुलन। उसको क्या कहेंगे? मुकुलन। लिखो अलैंगिक, ऐसा अलैंगिक जनन, लिखो वैसा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसमें जनक के शरीर के सतह से मुकुल या कलिका से नए जीव का निर्माण मुकुलन कहलाता है। मुकुलन कहलाता है। हो गया? क्या कहलाता है? मुकुलन। हाइड्रा, एग्जाम्पल लिख लो इसका। हाइड्रा हो गया? अगला लिखो पुनरुद्भवन। अगला क्या है? पुनरुद्भवन। थर्ड नंबर पुनरुद्भवन।
पहल का क्या बताए थे? विखंडन बताए थे ना, उसमें क्या हो रहा था? अपने आप को दो भाग में या अनेक भाग में तोड़ दे रहा था। अभी क्या बताएं? इससे पहले मुकुलन, मतलब शरीर पर एक उभार जैसी संरचना है कि जिसे कली या मुकुल कहते हैं। उसी मुकुल से नए शरीर का निर्माण हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? मुकुलन। अब पुनरुद्भवन में जानता है क्या होता है? मान चलो कि कोनो अंग कट गया, कोनो अंग कट गया, कटने के बाद वो पूरा शरीर का निर्माण कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। अब जैसे कि मान चलो कि ये ये है ना, हम इसको दो जगह से काट दे रहे हैं। ये सिंपल सा कोई जीव है, इसको हम तीन भाग में विभाजित कर दे रहे हैं। देखो एक भाग यहाँ से विभाजित कर दिया, एक भाग यहाँ से। कितने पार्ट में बट गया? ये तीन पार्ट में बट गया। अब देखो, एक पार्ट इसका ये हुआ, ये हुआ ना। सेकेंड पार्ट इसका ये हुआ, एंड थर्ड पार्ट ये हुआ। तीन को पार्ट है, तीनों पार्ट अपना पूरा पुनः शरीर निर्माण कर ले। तीनों पार्ट अपना पुनः पूरा शरीर क्या कर ले? निर्माण कर लेगा। इसके नीचे जो बचा है पार्ट ना, ये तो कटा हुआ भाग एक तो है, ये भी अपना पूरा शरीर निर्माण कर ले। ये बीच वाला है, ऊपर वाला भी निर्माण कर ले, नीचे वाला भी। ये नीचे वाला भाग है, ऊपर वाला पूरा निर्माण कर ले। इसी को क्या कहेंगे? पुनरुद्भवन। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? किसी भी जीव को कितने भी खंड में बांट देने पर प्रत्येक खंड पुनः नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? पुनर्निर्माण। ये नहीं कि केवल कटा हुआ भाग ही वापस आए, ऐसा नहीं है। कटा हुआ भाग वापस आए उसको नहीं कहेंगे पुनरुद्भवन। कटा हुआ भाग पुनः प्रत्येक जितना कटा हुआ भाग है ना, प्रत्येक जीव का निर्माण कर ले। जितना कटा हुआ भाग है सब किसका निर्माण कर ले? नए जीव का निर्माण कर ले। उसी को क्या कहेंगे? पुनरुद्भवन। समझ में आ रहा है? तो लिखो इसका परिभाषा। ऐसा लैंगिक जनन, ऐसा लैंगिक जनन ऐसा लैंगिक जनन जिसमें जनक के शरीर को जनक के शरीर को विभाजित करने पर, जनक के शरीर को, जनक के शरीर लिखना, जनक के शरीर विभाजित होने पर प्रत्येक विभाजित भाग नए शरीर का निर्माण कर ले। शरीर का निर्माण कर ले
कर ले, उसे उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। हो गया। हो गया। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? हाइड्रा एवं प्लानेरिया। एग्जाम्पल इसका लिख लो, हाइड्रा एवं प्लानेरिया। एग्जाम्पल लिख लेना इसका, हाइड्रा हाइड्रा एवं प्लानेरिया। प्लानेरिया, हाइड्रा एवं प्लानेरिया। हाइड्रा एवं प्लानेरिया। काहे दांत चिहार रही है? हैं? तने बताओ तो, मुकलन बताओ तो, अभी बताया ना, मुकलन बताओ। हैं? बत्तीसी दिखाने में आगे रहती है। छुट्टी रहा 3 दिन 2 दिन छुट्टी रहा ना, तो हाँ से बोले से पेट ना भरला। बोल है, आगे लिखो। अगला तो 4 नंबर का रहे हो, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। देखो इसमें क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो है एक ऐसा गोल देखो, जिस तरह से अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में क्या कर रहा था, एक चारों ओर उसके पुटक का निर्माण हो जा रहा था, एक अंदर छोटे 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 अमीबा थे ना, केंद्रक थे, यहीं आगे जाकर फट जाता था और फटने के बाद अमीबा बाहर निकल आता था। तो इसमें भी वही हाल होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर एक गोल संरचना हो जाती है जिसको बीजाणुधानी कहते हैं, और इस बीजाणुधानी में छोटे 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 स्पोर का क्या होता है, स्पोर यानी बीजाणु का निर्माण होता है, और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये फट जाती है, और इसके फटने से हवा के माध्यम से चारों तरफ बिखर जाता है, जिसको कहते हैं बीजाणु जनन। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? लिखो कि बीजाणुधानी में, प्रतिकूल परिस्थिति में, बीजाणुधानी में प्रतिकूल परिस्थिति में परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणुधानी में बीजाणुधानी में प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणुधानी में
बहुत से सूक्ष्म, बहुत से सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु का निर्माण होता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर, और अनुकूल परिस्थिति आने पर, और अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति आने पर बीजाणु धानी फटता है। बीजाणु धानी फटता है और बीजाणु बाहर निकलते हैं, और बीजाणु बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, उसे बीजाणु जनन कहते हैं। उसे बीजाणु जनन कहते हैं। उसे बीजाणु जनन कहते हैं।
पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। आगे पॉइंट बना कर लिखना है कि इसमें पौधों के शरीर से नए पौधे का निर्माण होता है। पौधे का निर्माण होता है। हो गया? लिख लो इसमें। हो गया? अब देखो आगे लिखो कायिक प्रवर्धन के प्रकार। ये जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन ये कितने प्रकार का होगा? ये कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का बताया अभी ना। कौन कौन है कायिक प्रवर्धन के? कौन कौन? एक तो प्राकृतिक विधि और एक क्या है? कृत्रिम विधि। एक होगा तुम्हारा प्राकृतिक विधि, ऐसे नहीं कैसे भी लिख लो, प्राकृतिक विधि। और एक क्या होगा तुम्हारा? कृत्रिम विधि। होगा ना? और देखो कि प्राकृतिक विधि में कौन कौन है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। क्या क्या होगा? जड़ द्वारा, जड़। दूसरा क्या होगा? तना। एंड थर्ड का होगा वो पत्ती। थर्ड क्या होगा? अब देखो सुनो ध्यान से, ऐसा पौधा का नाम बताओ जो ना के जड़ रोपने पर फिर पूरा पौधे का निर्माण हो जाए। ऐसा पौधा का नाम बताओ, कौन चीज का पौधा, पेड़, कुछ भी जो ना के जड़ लगाइला पर पुनः फिर वह पूरा चीज निकल जाए। शीशो गलती है, अपने से प्राकृतिक कर रहा है, प्राकृतिक कर रहा है, उसमें तू मानव का कोई हेल्प ना चाहिए। सलकंद, अबे सरकंद खाइए ना। हाँ सरकंद, उसको छोड़ दो जमीन में तो फिर वापस से वो उग जाएगा, हो जाएगा ना। ऐसा पौधा का नाम बताओ जो ना कि ताना छोड़ देने पर फिर वापस से पूरा हो जाए। सहजन, आलू होगा ना, प्याज, टमाटर ना होके लहसुन हो सकता है, छोड़ देला बजान जले। प्याज और पत्ती, ऐसा कोनो पत्ती का नाम बताओ कि पत्ती जमीन पर गिर जाए तो वापस पत्ती से पूरा पेड़ के निर्माण हो जाए। पत्ती से पूरा पेड़ के निर्माण हो जाए। ब्रायोफिल्म जेकरा के पत्थर चट्टा कहल जाला, ब्रायोफिल्म जिसको क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा। समझ में गया?
प्राकृतिक विधि में कितना विधि बताएं? 3 को। कौन कौन? जड़ द्वारा, तना द्वारा और पति द्वारा। जड़ द्वारा होता है कौन सा? शलगंध। तना द्वारा कौन सा है? आलू या प्याज बोल सकते हो। पति द्वारा क्या होता है? पत्थर चट्टा कहो या ब्रायोफिल्म कहो। अगर इधर बात करें कृत्रिम विधि में, तो कृत्रिम विधि में भी पहला होगा तुम्हारा कलम या कर्तन। कलम या कर्तन। एंड थर्ड होगा, थर्ड करना, सेकंड होगा दाब लगाना। एंड एक और होता है कलम करना, कर्तन करना, दाब लगाना, एक और होता है दिया है इसमें। तीन तो होता है रोपण। रोपण है, रोपण थर्ड। बात देखो, कलम करना क्या कहलाता है? यही समझ लो, परिभाषा लिखवा देंगे, लिखा जाएगा। काट कर लगा दो लग जाए। काट कर कोई भाग, पेड़ पौधा का कोई भाग काट दो, लगा दो लग जाए। समझ में आया? ऐसा कौन पेड़ है? कौन सा? सहजन, गुलाब, मेहंदी, ये सब क्या है? कलम कर। समझ आ गया? वो तो कौन चीजें लगा देगी? कुछ पौधे हैं जो लगते हैं। अब बात समझो। दूसरा, कलम समझ आ गया कैसे होता है? ना बुझाई? पेड़ पौधा के कोनो एगो भाग काट लो। पेड़ पौधा के कोनो एगो भाग में क्या का जड़ हो गल चाहे तना हो गल। हालांकि ताने शाखा के ही कोनो भाग काटो, क्या के शाखा के ही कोनो भाग काट के जमीन के अंदर गाड़ दो, ओकरा से पुनः पूरा पौधा का निर्माण हो जाए। ओकरे क्या कहल जाए? कलम या कर्तन विधि। भैया बोल अभी भी ना बुझाए? अगला वाला दाब लगाना, मतलब ये दो तरीका से बोला। या तो पेड़ पौधा के जो डाली झुके लायक बा, ओकरा के झुका के जमीनी में जात दो। क्या करा? झुका के जमीनी में जात दो। अब जौन भाग जमीन में जाता रही तो उचित रूप से पानी, खाद, पोषक तत्व सब डलाई, तो जैसे एक नए पौधे का क्या होके निर्माण हो जाए। निर्माण हो जाए नो, फिर वो डाली के काट दो, नया पौधे का निर्माण हो गया। चाहे पेड़ के ऊपर ही क्या करा कि ऊपर के ओकर जो कवर में हटा दो, ओकरा ऊपर माटी के पूरा एथी लेके लगा दो, टेप से हल्का सेलो टेप से क्या कर दो, बांध दो ओकरा के। और रोज ओकरा के हल्का पानी आ खाद दो, वजह से एक नए पौधे का निर्माण हो जाए। फिर ओकरा के क्या करो, एथी सही हटा लो, ले के लगा दो कहीं। देखो एकरा कह जाला का दाब लगाना। एक बार रोपण में क्या करता है ना, इसमें कंडीशन है, इसमें दो पौधों की जरूरत होती है। एक बैंगन है, मान चलो बैंगन दो प्रकार का बैंगन है। अब एक देखो ऐसे नहीं, अब मान चलो कि कोई एक बैंगन है, अब बन जा देखो, ये मिट्टी है, ये जड़ है, इधर सब कहाँ है, जड़ है। दोनों बैंगन नहीं है, लेकिन कंडीशन देखोगा, ये जो बैंगन है, ये बैंगन तुम्हारा ज्यादा फल देने वाला है। ये क्या करना है, ज्यादा फल देने वाला। ये जो बैंगन है जंगली है, ये कैसा है, जंगली बैंगन है।
बात सुनो, जंगली बैगन जो है इसका काम क्या है कि जंगल में तो खाद कुछ देने नहीं जाता है, पानी देने नहीं जाता है, जाता है वहां पर ये सब बेचारा पेड़ पौधा सूख जाएगा, हो चला करके पानी दो, ऐसा होता है नहीं, जंगल में कोई जाने देने नहीं ना जाता है, तब पर भी ये बेचारा जीवित रहता है। मतलब इसका अंदर क्या है, पानी सोखने का क्षमता है, जीवित रहने का, विषम परिस्थिति में भी जीवित रहने का क्षमता है ना। हेकड़ा पास का क्षमता है भैया, फल ज्यादा देंगे हम, फल क्या करेंगे, ते काम करते हैं, ऐसा कोनो पौधा का निर्माण करते हैं जो हम कम पानी में भी ज्यादा फल दे, तो काम क्या करेंगे, यहां से काट देंगे, यहां से क्या करेंगे, काट देंगे, अरे कटेगा ना का जी, तो ढेर हो गया हो, यहां से काट दिया, यहां से इसको काट दिया, काट दिया ना। अब देखो करना क्या है, इसका हालांकि रंग चेंज कर दे रहे हैं हम, अब चल ब्लू हो गया, ये भी तू ही ब्लू हो जाओ, चल ठीक है। इसको ले जाकर हम यहाँ लगा दिए, देखो अब हाई जंगली पौधा रहे नो, तो फल ना दे, हाई फल ना दे, हमारे घर से मतलब नहीं के, लेकिन हाई देखो जड़ नीचे क्या कर रहा है, जंगली के ऊपर का हो ज्यादा फल दे वाला, हाई हो ज्यादा फल दे वाला, मतलब कम खाद पानी में भी क्या हो जाए, ज्यादा जीवित रह जाए। एक पौधा के काट के फिर ऊपर से दूसर का पौधा के लेके जोड़ दिया, सेलो टेप से मार दो करा के कुछ दिन रहे, तो फिर वजह से दूसर का पौधा क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। कभी ऐसा सुन ले पड़ा कि एक के घर में गाय भैंस रही सा, भैंसिया के गैया में से कौन एगो के बछड़ा मर गल, आदमी क्या कर रहा नो कि एक एक गाय चाहे भैंसिया कौन एगो के दोनों बछड़ा के दूध पिया के जिंदा कर दे रहा, हो गया नो, तो वह क्या हो गल, एक के एथी में दू गो पौधा के निर्माण कर दे बोल, ओकरे क्या कहला, रोपण, ओकरे क्या कहला, रोपण। देख बोले चलो यहां तक लिखो, प्राकृतिक विधि में जड़ द्वारा, प्राकृतिक विधि लिखो, कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का है, प्राकृतिक विधि दूसरा का क्या होगा, प्राकृतिक विधि पहला लिखो जड़ द्वारा, इसमें दिया है वो इतना, जड़ लिखो या जड़ द्वारा लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे किताब में इतना डिटेल नहीं दिया है, इसीलिए ऐसे भी लिख सकता है, हम इसको केवल बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं, इसलिए ऐसे ही लिख लो, क्योंकि केवल एग्जाम्पल तुम लोगों को पूछा है जिस तरह से, क्योंकि 12th में इसको डिटेल पढ़ाते हैं, तो इसीलिए हमको आदत है, तो बता दिए, नहीं दिया है, इतना नहीं दिया है, ये पत्थर चट्टा है,